इसमें भी मैं नहीं जाता बहस में, किस विधायक ने कितनी राशि खर्च की, कितनी नहीं की। मैं तो एक पैमाना जानता हूं जो गांधी ने नेहरू को दिया था। यह देह छोड़ते समय नेहरू ने पूछा कि हमारे लिए कोई मंत्र, तो बापू ने कहा कि यही मंत्र है जवाहरलाल कि जब भी तुम कोई निर्णय करो तो ये देखो इस निर्णय से जो सबसे अंतिम आदमी है देश का, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। मेरे लिए केवल पैमाना इतना, मैं बहुत व्यवहारिक आदमी हूं। ब्यूरोक्रेट्स की रिपोर्ट क्या कहती, योजना आयोग की रिपोर्ट क्या कहती, इसमें भी मेरी रुचि नहीं जाती। मैं तो ये देखता हूं स्कूल में मास्टर, अस्पताल में डॉक्टर है या नहीं, नल में टोटी में पानी आ रहा है या नहीं, बल्ब जल रहा है कि नहीं, बीपीएल एपीएल कार्ड बनवाने में रिश्वत लग रही है या नहीं, बाबू सर होमगार्ड, चपरासी, सिपाही, कलेक्टर, कप्तान दफ्तर में टाइम से बैठ रहा है, जनता की सुन रहा है या नहीं। यही शासन है, यही प्रशासन है, यही गुड गवर्नेंस है। इतना कर लीजिए तो वैतरणी पार हो जाएगी। बड़ी बड़ी बहसों में कुछ नहीं हासिल। मेरी कसौटी सिर्फ इतनी रहती है, इस एक साल को जब मैं देखता हूं, ये अच्छी बात है कि केंद्र से पैसा आया, सरकार केंद्र से तमाम योजनाओं में पैसा लाने में सफल रही। एक ही पार्टी की सरकार है, स्वाभाविक है, वो स्नेह होना भी चाहिए, है भी। उत्तर प्रदेश में वो स्नेह दूसरे कारणों से है, लेकिन है वहां भी। लेकिन जितना विकास का काम, जो तंत्र है, जो विकास को एग्जीक्यूशन देता है, वो तंत्र इतना शिथिल और अस्त व्यस्त मुझे दिखा कि चीजें ठीक शेप नहीं ले पाई। एक और दूसरी बात मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी की तमाम प्रयासों के बाद भी उनकी टीम के जो मेंबर्स हैं, जो मंत्री हैं, वह लोग अलग अलग दिशा में भागते हुए घोड़ों की तरह नजर आए एक साल में। मुझे सबसे दुखद, सबसे शर्मनाक, सबसे जलालत वाली बात उस दिन हुई थी जिस दिन मैंने देखा कि उत्तराखंड का एक बड़ा हिस्सा, मुन्ना सिंह जी, बड़ा हिस्सा प्राकृतिक आपदा से सिसक रहा था और सरकार के मंत्री लंदन चले गए थे ओलंपिक देखने। बिल्कुल, ये तब मैंने ये बात कही थी और तब मैंने एक फ्रेज इस्तेमाल किया था कि घर में लाश रखी हो तो सिनेमा देखने नहीं जाते। ये फ्रेज इस्तेमाल किया था। मेरी बात हुई मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा कि यह उनके विवेक का मामला था, उन्हें सोचना चाहिए था। ये शालीन टिप्पणी है, इतने से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल, अगर विवेक नहीं है तो विवेक लाइए, लगाम लगाइए। और जितने मंत्री, एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मुन्ना सिंह जी के स्टेट के, वो ऐसे देश में चले गए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था देखने जहां सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था थी ही नहीं। मजाक की भी कोई सीमा? ये बड़ा सवाल है। गैरसैंण में विधानसभा भवन बनेगा, अच्छी बात है, जनता की इच्छा का सम्मान होना चाहिए। अगर आपने किसी बात का वादा किया है घोषणा पत्र में तो उसका मान होना चाहिए। ये नियम मैं हमेशा से पालन करता हूं कि वह सरकार अच्छी है जो अपने घोषणा पत्र को लागू करे। जब अखिलेश यादव की तमाम आलोचनाएं बजट में हुई तब भी मैंने पूरी दृढ़ता से कहा कि अगर समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र को लागू कर रही है तो ये अच्छी बात है। घोषणा पत्र को लागू होना चाहिए, लेकिन जो तंत्र का बिखराव और बेलगाम मंत्री, ये दो चीजें जो है ना, ये परिणाम नहीं आने देती। ये मेरा अपना तजुर्बा है और विजय भाई को सलाह भी कि तंत्र का अस्त व्यस्तता और मंत्रियों का बिखराव, निर्द्वंद घोड़ों का विचरण, ये परिणाम नहीं आने देगा फिर उत्तराखंड में। जो आप लक्ष्य लेके चलेंगे वो लक्ष्य नहीं सधता इस स्थिति में। जी मुन्ना सिंह जी, यहाँ पर जब कांग्रेस की बात सुनते हैं, जब कांग्रेस के नेताओं की हम बात सुनते हैं तो उनकी तरफ से भी कई तर्क दिए जाते हैं, जैसा कि तर्क आप दे रहे थे, तो उन्होंने कई उपलब्धियां भी अपनी गिनाई। सिडको 2 की उन्होंने बात की, साथ ही साथ गैरसैंण की उन्होंने बात की, बेरोजगारी भत्ते की बात की। तो ऐसा नहीं है, उनकी तरफ से भी दलीलें दी जा रही है कि हमारी ये उपलब्धियां हैं। अनुज जी, मैं अमिताभ जी ने जो कहा उससे थोड़ा बहुत जोड़ करके कहीं कहीं मतभिन्नता हो सकती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकार के लिए जो पहला साल होता है, वो कुछ शॉर्ट टर्म पॉलिसीज को जमीन पर उतारने के लिए, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स को जड़ देने के लिए
साबित करने के लिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए एक संदेश देने के लिए कि हमारे पास पाइपलाइन में क्या है। ये मैं बड़ा एक प्रैग्मेटिक अप्रोच कर रहा हूं। तो सरकार का जो मोड होता है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो कांग्रेस की सरकार है, आदरणीय बहुगुणा जी की सरकार है, इस सरकार का जो पोस्चर है वो पोस्चर ये है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो, खुश रहो। जिसको जहां मर्जी आना है, जिसको जहां मर्जी जाना है, जो तफरी उड़ानी है उसे करो। एक साल तो इस बात में गया। दूसरा बात, कोई भी एक सीरियस गवर्नेंस का, मैं आपको उदाहरण के लिए कह सकता हूं, आप मेरे ऊपर भी चस्पा कर सकते हैं इस आरोप को कि पीछे को बीजेपी की सरकार रही, क्या किया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जी। जनरल खंडूरी जी की सरकार आई, उन्होंने एक मैसेज दिया जी कि ये सख्त कदम हम उठाने जा रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये सख्त कदम हम उठाने जा रहे हैं जनता की सेवाओं को बहाल करने के लिए, राइट टू सर्विस एक्ट, ये हम सख्त कदम उठाने जा रहे हैं ट्रांसफर के, अच्छा मुन्ना सिंह जी, तबादलों के नाम पर जो उद्योग थोड़ा सा मेरा कहना ये मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए मुन्ना सिंह जी। जब भी कोई उदाहरण देने की बात आती है आप खंडूरी जी का नाम क्यों लेते हैं? निशंक साहब का भी नाम ले लिया करिए कभी कदार, उनका भी उदाहरण दे दिया करिए। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं बीजेपी के सरकार की बात कर रहा हूं, उसमें निशंक जी भी सम्मिलित है, उसमें खंडूरी जी भी सम्मिलित है। मैं आपसे ये जोर दे करके कहना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस का घोषणा पत्र हम उठा के देखें, जो मेरे सामने भी अभी इस स्टूडियो में मेरे सामने रखा हुआ है जी, मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं। अभी अभी अमिताभ जी ने भी कहा, यहां तक कि यहां पर मेरे साथ बैठे हुए अभिकल जी भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी सफल हुए कि केंद्र से तमाम सारा पैसा लाने में। मैं एक सवाल करता हूं जी, कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी और मैं प्रश्न भी करता हूं, अभी जो केंद्र के अंदर कांग्रेस ने जो यूनियन बजट प्रस्तुत हुआ, उत्तराखंड की बुनियादी सवाल है, यहां का जो वन संपदा है, जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रदेश काम कर रहा है, जो कुर्बानी करता है, जो अपने तमाम सारे विकास कार्यों को बाधित करके भी पर्यावरण को, इकोलॉजी और यहाँ के पर्यावरण को मेंटेन करने का, उसको जो जिसे हम कहते हैं हमारे सांस लेने का एक लंग सिस्टम है, उसको हेल्दी बनाए रखने के लिए काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं अमिताभ जी, यही कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ग्रीन बोनस के नाम पर 1 पैसा भी बहुगुणा की सरकार केंद्र से इस बजट में हासिल नहीं कर पाई। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कौन सी बात हो सकती है? मुन्ना भाई, मुन्ना सिंह जी, मैं पहला व्यक्ति था जिसने पवन बंसल के बजट के दिन ये बात कही कि चीन की जो चुनौती है उस चुनौती को नजरअंदाज कर दिया हुकूमत हिंदुस्तान ने। देखना चाहिए था, और राज्य की सरकार ने वो पैरवी नहीं कर पाई दृढ़ता से कि अपनी जरूरत को वहां शिद्दत से महसूस कराती। मैं पहला व्यक्ति था जिसने चिदंबरम के बजट के दिन इस सवाल को उठाया इसी मंच पर। ये दोनों जिम्मेदारियां थी। चीन ने जो सीमा लगती है उत्तराखंड से, वहां क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, देखिए, सड़क और रेल दोनों मार्गों से कनेक्टिविटी दे दी, और हम बिल्कुल उसको उपेक्षित कर दिए राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल को। उत्तराखंड में जितनी पटरी अंग्रेज बिछा के चले गए, उसके बाद 5 मीटर रेल की पटरी नहीं बिछा पाई सरकारें। इतने साल हो गए हिंदुस्तान को आजाद हुए। ये सवाल है, बड़ा सवाल है, लेकिन आपसी द्वंद्व से मुक्ति मिले, छोटी छोटी राजनीतिक क्षुद्रताओं से मुक्ति मिले, तब न सरकारें कुछ करें। मुश्किल तो यहां ये है उत्तराखंड में, जरा सा राज्य और बड़े से कलेश, जरा सा सूबा और बड़े राजनीतिक झंझावात, इसलिए विकास की धारा वहां नहीं बह पा रही है। मुन्ना जी, अमिताभ जी, मैं आपके चैनल पर 1 दिन पहले या 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज के बारे में टिप्पणी सुन रहा था, और मुझे इस उदाहरण का स्मरण है जिसमें आपके द्वारा कहा गया था कि 8 करोड़ रुपए का वजीफा बांटने के लिए 13 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च कर दिए। बिल्कुल, वो एक आई ओपनर उदाहरण में उसको मानता हूं। बिल्कुल, तमाशे की हद होती है। बिल्कुल, आज आप उत्तराखंड के अंदर देखिए, लोगों को चलने के लिए गड्ढा मुक्त सड़क आप दे नहीं सकते।
लोगों का जनजीवन सुरक्षित नहीं है। और आप कहते हैं कि 4 महीने के लिए 75 लाख रुपए हम हेलीकॉप्टर के लिए दे देंगे। हाँ। जिस उत्तराखंड के अंदर यही उत्तराखंड था, मुन्ना जी, यही भूभाग था, बिल्कुल, जिसके अंदर एक मुन्ना या जी, दो मंत्री। मुन्ना जी, आप कई बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, कई बातें कह रहे हैं बड़ी बड़ी। इसका जवाब लेंगे हम कांग्रेस से भी। सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कैसे रहे हुजूर हमारे, कैसी रही सरकार, क्या कुछ पाया क्या खोया, जश्न या हाहाकार, विजय पथ। सम्मानित बहनों व भाइयों, आप सभी के सहयोग से हमारी सरकार के कार्यकाल का एक सफल वर्ष पूरा हुआ है। इस एक वर्ष में हमने जनता से किए गए वादों को निभाने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास किए हैं। सभी वर्गों को साथ लेकर संतुलित व समावेशी विकास की पहल की गई है। हमारी सरकार ने महिलाओं, युवाओं, किसानों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विद्यार्थी, कर्मचारी, पूर्व सैनिक व अन्य वंचित वर्गों के हित में महत्वपूर्ण कार्य किया है। सीमांत, पर्वतीय व दुर्गम क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता है। जन आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए गैरसैंण में विधानसभा भवन का शिलान्यास किया गया है और शीघ्र ही वहां विधानसभा का सत्र होगा। अलग से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक व इंजीनियरिंग कॉलेज ITI की स्थापना का निर्णय लिया है। हमने देवी आपदा राहत के तहत दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि में कई गुना वृद्धि की है। भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन की दिशा में सार्थक पहल की गई है। रोजगार व निवेश के नए अवसर सृजित किए गए हैं। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मूलभूत सुविधाओं में सुधार लाने के लिए प्रयास किए गए हैं। उद्योग, पर्यटन व ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से कार्य किया जा रहा है। एक वर्ष के अल्प समय में हमारी सरकार ने विकास को पटरी पर लाने का कार्य किया है। राज्य के चहुमुखी विकास के लिए काफी काम किया गया है, काफी काम अभी किया जाना है। सभी के सहयोग से उत्तराखंड को उन्नत उत्तराखंड बनाना है। जय हिंद, जय उत्तराखंड। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर कृष्णांचल स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल ट्रस्ट आयोजित कर रहा है रुड़की मैराथन 2013। एक दौड़ मां गंगा के लिए। इस मैराथन का मीडिया पार्टनर है समाचार प्लस। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियो तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है?
अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर, आपकी खबर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस। कैसे रहे हुजूर हमारे, कैसी रही सरकार, क्या कुछ पाया